तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईडी की कार्रवाई के मामले में बड़ा अपडेट आया है। ईडी ने 39 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और संदिग्ध सामग्री भी जब्त हुई है। जेजेएम घोटाले में अब तक 11 करोड़ 42 लाख का काला धन जब्त किया गया है और अब ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो कल करीब 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। सुबह 6 बजे से ईडी के अधिकारी पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर मौजूद थे और इसी के साथ कई घंटों तक ये कार्रवाई भी चली थी और पीएचईडी के कई ठेकेदार और अधिकारियों के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। बांसवाड़ा में, चौमू में कई जगहों पर ईडी की टीम में दबिश दी थी और सुबह से ही ये सर्च ऑपरेशन ईडी के द्वारा चलाया गया था और ये सभी अधिकारी और ठेकेदार पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी भी माने जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, कल ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है, रेड मारी है ईडी ने, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जानकारी यह है कि बड़ी मात्रा में कैश भी जब्त हुआ है। देखिए चारू, बिल्कुल जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी जो कार्रवाई जो है वो राजस्थान के अंदर यहाँ पर ईडी की ओर से की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कल रेड डाली गई थी, जिसमें पूर्व सरकार में जो मंत्री रहे महेश जोशी, उनके घर पर भी कल ईडी की कार्रवाई हुई थी और 15 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो करीबी जो अधिकारी जो थे, जो अजमेर, भीलवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो ठेकेदार जो थे, उनके यहाँ भी कार्रवाई थी। उस कार्रवाई के दौरान अगर देखा जाए तो 39 लाख रुपए की जो नकदी है वो बरामद हुई और आज ईडी की ओर से यहाँ पर जो मीडिया के सामने जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें 39 लाख रुपए की कैश, इसके अलावा विभिन्न तरह के लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर समेत अन्य हार्ड डिस्क जो है वो ईडी की टीम ने बरामद की है। और अब तक करीब 3 महीने से लगातार जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी, इसमें टोटल अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा का जो काला धन जो था, जो जल जीवन मिशन घोटाले में जो करप्शन हुआ था, उसकी जो काली कमाई जो थी, उसको अब तक 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसको अभी तक ईडी की जो टीम है वो सीज कर चुकी है। तो देखा जाए कि करीब ये 800 करोड़ के जो टेंडर जो 2 फर्मों को यहाँ पर जारी किए गए थे, अनियमितताएं करते हुए और यहाँ पर शर्तों का उल्लंघन करते हुए, और उस 800 करोड़ के जो फर्मों को जो टेंडर सौंपे गए थे, उन दोनों फर्मों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। तो उसके बाद तमाम जो जलदाय विभाग के अधिकारी जो थे वो ईडी की रडार पर आ गए थे और उसके बाद एक कार्रवाई हुई और पूरे राजस्थान में इस कार्रवाई के बाद अब देखा जाए तो पूरे जलदाय विभाग के सभी विभाग जो हैं, सभी राजस्थान में जितने भी जो विभाग है वहां पर हड़कंप सा मचा हुआ है और लगातार ईडी की चपेट में तमाम जो आला अधिकारी वो आ रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ था उस भ्रष्टाचार को खोदने के लिए जहां जिन जिन इलाकों के अंदर पाइपलाइन डाली गई थी, उन सभी पाइपलाइनों को खोदने का काम जो है वो विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया और पता लगाया जा रहा है कि वाकई में किस कदर और किस के पैमाने पर ये घोटाला हुआ था। क्योंकि जो पाइपलाइन डालनी थी, ओरिजिनल पाइपलाइन डालनी थी, वो पाइपलाइन डाली नहीं गई, जबकि चोरी किए गए पाइप और दूसरी कंपनी के जो पाइप थे वो पाइपलाइन डाली गई थी, जिसका मिशन आम लोगों को, जल जीवन मिशन का जो मिशन जो था, आम लोगों को ढाणी ढाणी तक, ग्रामीण स्तर तक पानी पहुंचाना था। वो मकसद ना रह करके पूरी यहाँ पर करप्शन करते हुए और उसकी अपनी प्यास जो थी वो तमाम अधिकारी जो है वो करप्शन करके यहाँ पर बुझा रहे थे। और इसी का एक नतीजा यह है कि 39 लाख रुपए का कैश जो है कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें बरामद हुआ। इसके अलावा अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा का जो जब्ती जो है वो अब तक ईडी की टीम जो है वो कर चुकी है। बहरहाल अब इस जांच के दायरे में कौन कौन अधिकारी आएगा आगे, और इन सब को लेकर के अब ईडी की जो टीम है लगातार एक एक पहलू के ऊपर, एक एक तथ्य के आधार पर यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।